नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी अजय मांझू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म दोना पीस पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रशिक्षण भार एवं ट्रेनिंग लोड। 5 नंबर टॉपिक है जो हमारा ये चला था, प्रशिक्षण भार एवं ट्रेनिंग लोड। तो इसमें से हमने इसकी एक क्लास है जो हमने देख ली। इसके बाद में आगे हम देखते हैं कि इसमें खिलाड़ी इसमें हम देखते हैं ओवरलोड। इसमें ओवरलोड ट्रेनिंग के बारे में देखते हैं। ओवरलोड ओवरलोड ट्रेनिंग लोड प्लस अन्य ओवरलोड लोड ट्रेनिंग प्लस लोड यानी दबाव। लोड प्लस अन्य लोड प्लस अन्य लोड इसमें हमें ये क्या लिया, हमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें होता है कि ओवरलोड वह स्थिति है, ओवरलोड वह स्थिति है। कौन सी स्थिति है? तो स्थिति है जिससे खिलाड़ी में शारीरिक तनाव, जिसमें खिलाड़ी में शारीरिक तनाव क्या है? शारीरिक तनाव के साथ साथ मानसिक, शारीरिक तनाव के साथ साथ मानसिक तनाव भी है जो आ जाता है। तनाव के साथ साथ है मानसिक तनाव भी आ जाता है। क्या है? खिलाड़ी ओवरलोड वह स्थिति है जिसमें ओवरलोड यानी अधिक भार उठाने से जो खिलाड़ी में जो शारीरिक तनाव भी आ जाता है, उसके साथ साथ जो मानसिक तनाव भी आ जाता है। जिसे अगर खिलाड़ी ज्यादा जो भार उठाता है तो इस बार हम देखते हैं इस स्थिति में शारीरिक क्या है? इस स्थिति में शारीरिक क्रियाओं के दौरान खिलाड़ी के शरीर को शारीरिक क्रियाओं के दौरान क्या है? शारीरिक क्रियाओं के दौरान खिलाड़ी के शरीर को खिलाड़ी के शरीर को जो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती, ऑक्सीजन की पूर्ति जो नहीं होती, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती। क्या है? इस स्थिति में कौन सी स्थिति में अगर ओवरलोड के कारण है जो खिलाड़ी के शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति है जो ठीक तरह से जो नहीं होती। इसके बाद जिससे मांसपेशियों क्या है? जिससे मांसपेशियों की रक्त वाहिनियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, जमा होने लगता है, जिससे मांसपेशियों में रक्त वाहिनियां जो क्या हो जाती है में लैक्टिक अम्ल में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है कि इसमें मांसपेशियों के अंदर रक्त वाहिनियां होती हैं, उसमें लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है ओवरलोड के कारण।
इसके बाद हम देखते हैं लोड एवं आंकलन। क्या देखते हैं? लोड एवं आंकलन के बारे में जो पढ़ते हैं। लोड एवं आंकलन। लोड का आंकलन है जो, लोड का क्या है? आंकलन दो प्रकार के होते हैं। लोड के आंकलन दो प्रकार के होते हैं। क्या लोड का आंकलन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के जो होते हैं। पहला कौन सा होगा? विषय विषय परक तथ्य। विषय परक तथ्य। विषय परक तथ्य क्या है? कौन सा होगा? विषय परक तथ्य है जो पहला इसका जो पॉइंट होगा। इसमें क्या होता है? इसमें अंदर हम क्या देखते हैं? इसके अंदर देखते हैं कि विषय परक विषय परक तथ्यों, विषय परक तथ्यों क्या है? विषय परक तथ्यों में प्रत्येक तौर पर तथ्यों में प्रत्येक तौर पर क्या होता है? तो आंखों से है तो इसे देख सकते हैं। क्या है? आंखों से है तो आंखों से देख सकते हैं। प्रत्येक तौर पर इसे आंखों से देख सकते हैं। क्या है? विषय परक तथ्यों में प्रत्येक तौर पर जैसे आंखों से जो देख सकते हैं तथा इससे थकान का आंकलन है जो किया जा सकता है। तथा इससे थकान का आंकलन किया जा सकता है। क्या है? विषय परक तथ्यों में प्रत्येक तौर पर जो इसे आंखों से देख सकते हैं और इसमें जो थकान आती है उसका आंकलन भी किया जा सकता है। जैसे त्वचा का रंग बदल जाना, अधिक थकान से अधिक शरीर थका रहेगा तो उसका जो क्या त्वचा का रंग बदल जाता है। तो क्या होगा? त्वचा का रंग बदल जाना। क्या है? त्वचा का रंग बदल जाना। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में क्या देखते हैं? व्यवहार पर परिवर्तन आना। व्यवहार में परिवर्तन आना, अधिक बंदा अगर थका रहेगा तो व्यवहार में परिवर्तन आएगा, वो चिड़चिड़ा सा हो जाएगा। इसलिए क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन आना। व्यवहार में परिवर्तन आना। क्या है? व्यवहार में परिवर्तन आना। इसके बाद में एक और क्या होगा? पसीने की मात्रा बढ़ना। अधिक काम करने से क्या होगा? पसीना बढ़ेगा। तो अधिक थकावट के कारण से पसीना बढ़ेगा। तो क्या? पसीने की मात्रा बढ़ना। अधिक काम करेगा तो अधिक थकावट आएगी और इससे क्या? पसीना भी अधिक है जो आएगा। कार्यशैली की व्यवस्था। एक और क्या होगा? कार्य की व्यवस्था लूज होना। कार्य की व्यवस्था लूज होना। कार्य की व्यवस्था लूज होना। क्या है? कार्य की व्यवस्था जो लूज हो जाती
है। तो ये विषय पूरक का तथ्य थे, कुछ इस प्रकार से जो होते हैं। इसके बाद में आगे हम इसके देखते हैं। इसके आगे क्या देखते हैं, तो इन तथ्यों में आकर तथ्यों में क्या है, इन तथ्यों में है जो आधार या आकर कुछ भी कर सकते हैं। आधार पर दिए गए लोड तथ्यों में आधार पर दिए गए लोड, आधार पर दिए गए लोड, तो क्या होते हैं, लोड का आंकलन मैदान पर ही कर लेता है। लोड का आंकलन कहां पर कर लेता है, मैदान पर ही खड़ी कर लेता है। क्या होगा, लोड का आंकलन मैदान पर ही कर लेता है। कर लेता है। इसके बाद में क्या देखते हैं, वस्तुनिष्ठ तथ्य। क्या होगा, वस्तुनिष्ठ तथ्य। दो अंकलन बताए थे मैंने आपको, एक और कौन सा, वस्तुनिष्ठ तथ्य होगा इसका, वस्तुनिष्ठ तथ्य कर सकते हो आप, तथ्य, वस्तुनिष्ठ तथ्य। तो कौन कौन सा तथ्य होता है इसमें, इन तथ्यों इन तथ्यों को आंकलन, इन तथ्यों का आंकलन है जो, इन तथ्यों का आंकलन क्या होता है, आंकलन होगा बायो, क्या होगा, बायो केमिस्ट्री, आंकलन बायो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। आपने किसी के साइंस वगैरह वो कुछ होगा तो इसमें आपने ये कोई देखा होगा, बायो केमिस्ट्री, बायो वगैरह केमिस्ट्री, ये आपने देखा है। तो बायो केमिस्ट्री और फिजियो, एक होता है फिजियो होता है फिजियोलॉजिकल, ये पूरा कहता है फिजियोलॉजिकल भी कहा जाता है, फिजियोलॉजिकल। ये कुछ साइंस वगैरह के सब्जेक्ट होंगे, फिजियोलॉजिकल और बायो केमिस्ट्री केमिस्ट्री। तो किया जाता है क्या, ये बायो फिजियोलॉजी और बायो केमिस्ट्री पर जो किया जाता है। तथ्यों का आकलन किस पर किया जाता है, तो इन दोनों पर किया जाता है, एक तो बायो केमिस्ट्री एवं फिजियोलॉजिकल पर किया जाता है। क्या किया जाता है, कौन कौन सा किया जाता है, तो हम देखते हैं। एक होगा तथ्य हृदय पर का तथ्य, देखते हैं इसके किसके कौन कौन से होते हैं, तथ्य होंगे इसके, क्या तथ्य होंगे, अधिक कार्य करने पर, इंसान अगर अधिक ज्यादा कार्य करेगा, अधिक ओवरलोड या भार अधिक उठाएगा तो क्या होगा, हृदय पर जो वजन का बढ़ना, हृदय दर का बढ़ना, हृदय दर का बढ़ना, हृदय दर का बढ़ना, हृदय पर जो दबाव उसका अधिक आएगा, और शरीर का भार बढ़ना, शरीर का क्या होगा, भार घटना, शरीर का भार घटना, अधिक काम करेगा तो थकावट तो आएगी, भार भी जो घटता रहेगा। और इसके बाद एक और कौन, जोड़ों में दर्द होना, अधिक काम कार्य करने से जो जोड़ों में भी अधिक दर्द हो जाता है, तो क्या होगा, जोड़ों के अंदर दर्द होना, क्या होगा, जोड़ों के अंदर दर्द होना। और इसके बाद में एक और क्या होगा, ऑक्सीजन का उपयोग, क्या होगा, ऑक्सीजन का उपयोग, ऑक्सीजन का जो उपयोग, और लैक्टिक अम्ल का सांद्रता बनना, लैक्टिक अम्ल का सांद्रता बनना,
अम्ल, सादरता, बनना। तो ये कुछ इसके तथ्य हो जाएंगे, किसके वस्तुनिष्ठ तथ्य के, किसके आधार पर होंगे, तो बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजिकल के आधार पर जो किया जाता है। ये आपने जो इसके तथ्य देख लिए वस्तुनिष्ठ तथ्य के जो तथ्य आपने देख लिए, तब चलते हैं आगे। आगे क्या देखते हैं, आगे क्या क्या हो सकता है, तो तथ्य तीन, तथ्य तीन, तथ्य तीन प्रकार के आपने, मैंने आपको तो बताया तथ्य कितने प्रकार के होते हैं, दो। तथ्य तीन तथ्यों का पता कोच, प्रथम प्रथम तीन तथ्यों का पता कोच, प्रथम तीन तथ्यों का पता किसे होता है, कोच को भी कर सकता है, कोच भी कर सकता है, कोच भी कर सकता है। ये तीन जो पहले तीन तथ्य थे, ये कोच भी है जो कर सकता है। इसके बाद में अंतिम तीन तथ्य, अंतिम तीन अनिवार्य होते हैं, अंतिम तीन अनिवार्यता ले में मापी जाती है। अंतिम तीन अनिवार्यता लेब में मापी जाती है। कहां पर मापी जाती है, तो लेब के अंदर है जो मापी जाती है। और प्रथम तीन तथ्यों का पता कोच भी है जो कर सकता है, क्या कोच भी कर सकता है। इसके बाद में देखते हैं वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ तथ्य ही वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ तथ्य क्या है, वस्तुनिष्ठ तथ्य क्या होता है, तो वस्तुनिष्ठ तथ्य ये जो ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में रिकवरी तथ्य ही, ट्रेनिंग में रिकवरी, रिकवरी क्या है, रिकवरी देने के आधार पर, रिकवरी देने के आधार पर बनाते हैं, बनाते हैं रिकवरी, ट्रेनिंग में रिकवरी देने के आधार पर ही बनाते हैं, किस आधार पर बनाते हैं, उस वस्तुनिष्ठ तथ्य ये जो ट्रेनिंग की रिकवरी देने के आधार पर जो बनाते हैं, बनते हैं, बनाते हैं, क्योंकि क्योंकि ये क्योंकि ये क्या होते हैं, तो ये जो ही लोड, लोड स्टिक, लोड होता है उसका स्टिक है जो आंकलन कर पाते हैं, क्योंकि ये लोड का स्टिक आंकलन, स्टिक आंकलन कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं, वस्तुनिष्ठ ट्रेनिंग में रिकवरी देने का आधार इस पर ही बनाते हैं, क्योंकि ये जो लोड होता है बाहर का स्टिक एकदम पक्का बता सकते हैं कि इसमें कितना लोड बाहर हो सकता है। इसके बाद में देखें लोड को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो वो भी देखते हैं हम, लोड को प्रभावित करने वाले कारक। लोड को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो लोड को प्रभावित करने वाले, तो शारीरिक व्यायाम, पहला होगा शारीरिक व्यायाम, शारीरिक व्यायाम कौन सा होगा पहला, तो शारीरिक व्यायाम है जो होगा, इसमें तीन तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के जो होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं ये, तो तीन प्रकार के हो सकते हैं। तो सामान्य तरीके से,
सामान्य तरीके से यानी तो सामान्य आम लोग जो करते हैं तो उस तरीके से पहला होगा सामान्य तरीके से, दूसरा कौन सा होगा, एक होगा सामान्य तरीके से, दूसरा विशेष तरीके से। जो विशेष तरीके से लोग करते हैं, जो उसमें विशेषता कुछ होगी तो वो होगा विशेष तरीके से, विशेष तरीके से। और एक और कौन सा होगा 3 नंबर, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता जो हो जाएगी, 3 हो गई सामान्य तरीके से, विशेषता तरीके से और प्रतियोगिता के तरीके से। ये तीनों क्या है, ये तीनों है जो ट्रेनिंग को करने से जो मुख्य तरीके होते हैं। ये तीनों तरीके जो ट्रेनिंग करने के मुख्य तरीके होते हैं। यह तीनों तरीके ट्रेनिंग करने के मुख्य तरीके होते हैं। क्या ये तरीके तीनों ट्रेनिंग करने के जो मुख्य तरीके होते हैं, कौन कौन से, सामान्य तरीके, तरीका और शेष तरीका और प्रतियोगिता। इसके बाद में देखते हैं लार तीव्रता, भार तीव्रता, भार तीव्रता, वो देखते हैं 2 नंबर भार तीव्रता के बारे में आज हम देखते हैं। भार तीव्रता, भार तीव्रता तो इसको क्या कहते हैं, इसमें किस प्रकार के जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, तो इसमें जो लोड इंटेंसिटी से कहा जाता है। क्या, लोड इंटेंसिटी भी जो किसको कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है एक है जो निश्चित समय में, एक निश्चित समय में किसी, एक निश्चित समय में समय, निश्चित समय में किसी क्या समय में किसी खिलाड़ी द्वारा, किसी खिलाड़ी द्वारा क्या होता है, किसी खिलाड़ी द्वारा जो किए गए कार्य, किसी भी खिलाड़ी द्वारा कोई भी कार्य किए गए गति का मात्रा भार तीव्रता होती है। किसी भी खिलाड़ी द्वारा किए गए कार्य के आधार पर तीव्रता होती है। खिलाड़ी द्वारा किए गए कार्य पर तीव्रता भार होती है, तीव्रता भार है जो होती है। इसी बात में आगे देखते हैं एक और कौन सा कारक बच के इसके अंदर, तो वो कारक होता है तो लोड डेंसिटी, लोड डेंसिटी, वो भी हम देखते हैं। लोड डेंसिटी, तो ये क्या है, 2 या 2 से अधिक अभ्यास, 2 या 2 से अधिक अभ्यास, 2 या 2 से अधिक अभ्यास के मध्य दी गई, क्या दी गई, 2 से अधिक बार जो अभ्यास किया जाता है खिलाड़ी के द्वारा, उसके अंदर जो विश्राम की समय विश्राम के समय जो अवधि और भार क्या कहलाता है, अवधि और भार गंतव्य, अवधि भार और गंतव्य कहलाता है।
कहलाता है। जिसमें डाल्टन सिटी के अंदर दो या दो से अधिक बार जो खिलाड़ी द्वारा अभ्यास किया जाता है तो उसमें विश्राम के समय को क्या कहते हैं, अवधि, भार और गंतव्य कहलाता है। इसके बाद पढ़ते हैं भार आयतन। क्या पढ़ते हैं? भार आयतन। भार आयतन के बारे में जो पढ़ते हैं, भार आयतन लोड वॉल्यूम इसे कहा जाता है। क्या लोड वॉल्यूम इसे कहा जाता है? उसके अंदर क्या होता है? तो प्रशिक्षण 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 में जो काल होता है, काल में किए गए कार्य काल में किए गए कार्य को क्या होता है कि कुल मात्रा को भार कहते हैं। कुल मात्रा का आयतन या भार को क्या आयतन कहते हैं? कार्य के कुल भार को आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। किसे? तो एक प्रशिक्षण काल में किए गए कार्य के भार को आयतन कहा जाता है। इसके बाद में देखते हैं लोड वॉल्यूम को। लोड वॉल्यूम को क्या कहा जाता है? इंटेंसिटी के मुकाबले मापना आसान है। आसान होता है। इसे इंटेंसिटी के मुकाबले मापना आसान होता है। किसके? लोड वॉल्यूम के मुकाबले। इसके बाद में आगे क्या देखते हैं? तो आगे देखते हैं लंबे समय तक दिए जाने वाले लोड। लंबे तक दिए जाने वाले लोड का परिणाम सदैव सकारात्मक ही आता है। का परिणाम सकारात्मक ही आता है। और इसके बाद में क्या देखते हैं कि लोड वॉल्यूम शरीर के अंगों की दक्षता बढ़ाता है। लोड वॉल्यूम शरीर की दक्षता बढ़ाता है। तो ये लोड को प्रभावित करने वाले कारक थे। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारी YouTube प्लेटफॉर्म दोनों आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।